हयाल पे जो फाइनेंशियल और एफसीआरए के आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी सारे गलत हैं। हयाल को कोई डोनेशन नहीं आई है, एफसीआरए डोनेशन के लिए चाहिए होता है, तो कोई एफसीआरए वायोलेशन नहीं हुआ और ये सारी सर्विस एग्रीमेंट सीबीआई के पास हैं। और जब सीबीआई हमारे पास आए, जो कि रेड नहीं था, फैक्ट फाइंडिंग वो कहने आए थे, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि इसमें कोई भी वायोलेशन नहीं है। ये रहा एफसीआरए हयाल का मामला। ਵਾਤਾਵਰਨ ਕਾਰਕੁਨ ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਐਂਗਮੋ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਫੌਰੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਵਾਂਗਚੁਕ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ ਹਾਲੀਆ ਹਿੰਸਾ ਮਗਰੋਂ ਐਨਐਸਏ ਤਹਿਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਜੋਧਪੁਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਂਗਮੋ ਨੇ ਵਕੀਲ ਸਰਵਮ ਰੀਤਮ ਖਰੇ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਂਗਚੁਕ ਵਿਰੁੱਧ ਐਨਐਸਏ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਐਂਗਮੋ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਵਾਂਗਚੁਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋਨਮ ਵਾਂਗਚੁਕ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਦੀ ਸੀਈਓ ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਜੇ ਐਂਗਮੋ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਦਾਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ। ਲਦਾਖ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਬਰਤਾਨਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਲਦਾਖ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੀਤਾਂਜਲੀ ਨੇ ਐਕਸ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ। 1857 ਵਿੱਚ 24,000 ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਣੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ 30 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਲਈ 1,35,000 ਭਾਰਤੀ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ 1 ਦਰਜਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ MHA ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ 3 ਲੱਖ ਲਦਾਖੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਅਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਨ ਲਈ 2400 ਲਦਾਖੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। कि सोनम ने पाकिस्तान में जाके एक कॉन्फ्रेंस किया। मेरा प्रश्न ये है कि उसमें क्या गलत है। फरवरी में UN, यूनाइटेड नेशंस और डॉन मीडिया ने एक क्लाइमेट चेंज पे कॉन्फ्रेंस रखा। ये हमें पता है कि हिंदुकुश हिमालय 8 कंट्रीज को टच करते हैं, जो थर्ड पोल कहलाया जाता है। हिमालय को थर्ड पोल इसलिए कहते हैं क्योंकि वो अराउंड 2 बिलियन लोगों को पानी देते हैं और ये अफगानिस्तान से लेके बांग्लादेश तक ये कंट्रीज हैं, जिसमें चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान सब आते हैं। तो बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे इसी मोड जो काठमांडू में स्थित है, जिसके हम कंसोर्शियम पार्टनर्स हैं, HUC हिमालयन यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम, जिसके हम पार्टनर्स हैं, जो हम काठमांडू में मिलते रहते हैं वो कॉन्फ्रेंसेस में। तो इसमें कुछ गलत नहीं था कि उन्होंने वो जो मीटिंग्स की, बल्कि वहां पर स्टेज से उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के मिशन लाइफ की सराहना की, जो कि ह्यूमन बींग्स को, भारतीयों को ये कहता है कि कैसे हम बिहेवियर चेंज करें ताकि हम क्लाइमेट चेंज पे वो काम कर सकें। तो अभी अगर उसको यूज करके उनका कुछ और मतलब निकाला जा रहा है कि कोई पाकिस्तानी लद्दाख में उनको दिखा, तो हमारा क्वेश्चन ये है कि आपने कैसे ये सेफ्टी प्रोटोकॉल ब्रीच होने दिया। ये सोनम वांगचुक को रिप्लाई करने की जरूरत नहीं है, ये MHA को रिप्लाई करने की जरूरत है कि क्यों कि कोई पाकिस्तानी लद्दाख में दिखा। सेकेंडली, हयाल पे जो फाइनेंशियल और एफसीआरए के आरोप लगाए जा रहे हैं वो भी सारे गलत हैं। हयाल को कोई डोनेशन नहीं आई है, एफसीआरए डोनेशन के लिए चाहिए होता है, लेकिन हयाल एक ऐसी इंस्टीट्यूट है जिसका रिसर्च बाहर की यूनिवर्सिटीज ने खरीदा। इसको हम एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज कहते हैं। ये एक इनकम है और ये शेमफुल होने वाली चीज नहीं है, ये बहुत अप्रिशिएट करने वाली चीज है कि कोई ऐसे इंडियन इंस्टीट्यूट है जिसकी रिसर्च को बाहर लोग पसंद कर रहे हैं। और ये ऐसे रिसर्च है जो दुनिया में 50 साल आगे है। हम ऐसे वहां घर बनाते हैं पैसिव सोलर हीटेड, जो जब बाहर -20 रहता है, ये अंदर +20 रहता है बिना कोई हीटिंग के। तो कोई एफसीआरए वायोलेशन नहीं हुआ और ये सारी सर्विस एग्रीमेंट सीबीआई के पास हैं। और जब सीबीआई हमारे पास आए, जो कि रेड नहीं था, फैक्ट फाइंडिंग वो कहने आए थे,
उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि इसमें कोई भी वायोलेशन नहीं है। ये रहा FCRA हयाल का मामला। FCRA सेकमॉल जो कि कैंसिल किया गया, वो भी बिल्कुल एक बेबुनियादी और रिडिकुलस बेसिस पे किया गया। आप सबने उसका पढ़ा होगा।